तो वेलकम है दोस्तों। आज है 15 नवंबर और इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जो कि झारखंड के एक महान क्रांतिकारी थे। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। ठीक है। और यह आपके निबंध लिखने या फिर आपके आंसर राइटिंग करने या फिर आप कहीं पे भाषण दे रहे हैं तो बहुत काम आएगा। देखिए, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा को सबसे पहले तो धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी के दशक में छोटा किसान के परिवार में जन्म हुआ था इनका। ठीक है। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो कि छोटा नागपुर पठार के निवासी रहा करते थे। बिरसा जी को 1900 ईस्वी में आदिवासी लोगों को संगठित करके ब्रिटिश सरकार जो था, अंग्रेज लोग, उनके खिलाफ उनके आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हें 2 साल का दंड दिया गया और दंड देने के बाद इनको जेल में बंद कर दिया गया। आइए जानते हैं सबसे पहले इनके आरंभिक जीवन में। तो ये था इनका एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अब आरंभिक जीवन यानी कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। इनका जन्म मुंडा जनजाति के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना पूर्ति या सुगना मुंडा था और इनकी माता का नाम कर्मी मुंडा, ठीक है, या कर्मी पूर्ति के नाम से ये जाने जाते थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875 डेट को याद रख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी जिले में, किस जिला, खूंटी जिला, खूंटी जिला का एक छोटा सा गांव है ओली हातू, ओली हाथी गांव में हुआ था, जो कि निषाद परिवार से थे। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने चाईबासा में एडमिशन ले लिया, चाईबासा विद्यालय में, और पढ़ाई किए थे। इनका मन हमेशा से अपने समाज पे लगा था कि ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुराई, जो कि अंग्रेज द्वारा जितने भी लोग बुराई फैला रहे थे, अंग्रेज सरकार, उन पर सोचते रहते थे। उन्होंने मुंडा मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्त पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया, एक तरह से अपना नेता, मतलब खुद को नेता घोषित किया और उनके खिलाफ लड़ने लगे। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल आ गई, बहुत जोर की अकाल आ गई और महामारी फैल गई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। उसके बाद शुरू होता है इनका विद्रोह का जीवन। ठीक है। तो आइए जानते हैं बिरसा मुंडा का विद्रोह का जीवन। 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को नौजवान नेता बिरसा मुंडा के रूप में सभी मुंडाओं को एक गुट बनाया, एकत्रित किया, और इन्होंने अंग्रेजों से लगान यानी कि जो टैक्स लिया करते थे, अंग्रेज कर लिया करते थे, इनकी माफ़ी के लिए आंदोलन किया। ये बोल रहे थे कि केवल माफ़ कर दीजिए भाई, हमको ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, क्योंकि पहले से अकाल पड़ा था। ठीक है। लोग खाने के लिए अपने दिक्कत था और ये टैक्स मना करने के लिए कह रहे थे केवल इतना ही अंग्रेज सरकार को। 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया इसी कारण कि आपने विद्रोह फैलाया है, और हजारीबाग के केंद्रीय जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल में इनको 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। 1895 में जेल में डाला गया और 2 साल तक बंद रहे, यानी कि 1897 तक ये बंद रहे। लेकिन बिरसा और उसके शिष्य यानी कि जो उनके सहयोगी थे, ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता के लिए ठान रखी थी, और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही महापुरुष का दर्जा पाया था। जब वे जेल गए तभी उनको लोगों ने पूरा सम्मान दिया। उन्हें इस इलाके के लोग धरती आबा, किस नाम से, धरती आबा के नाम से पुकारने देते थे और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद इलाके की मुंडाओं में संगठित होने की चेतना आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि विद्रोह में जब हो गया भागीदारी तो उसका अंत किस प्रकार हुआ। अब आइए जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, 1897 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेज सिपाहियों के बीच खूब युद्ध हुआ, पूरा युद्ध हुआ। जब बिरसा मुंडा जेल चले गए उसके बाद अंग्रेज और मुंडा सिपाहियों के बीच खूब युद्ध हुआ, पूरा युद्ध हुआ। बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेज की नाक में दम कर दिया था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया।
खूंटी थाने पर धावा बोल दिया मुंडाओं ने। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई। कहाँ पे हुआ था भिड़ंत? तो ये हुआ था तांगा नदी के किनारे। मुंडा और अंग्रेजों के बीच पूरी भिड़ंत हो गई। अंग्रेजों ने सेना हार गई, लेकिन बाद में उसके बदले इस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, एक और लड़ाई हुई जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित किया करते थे। ठीक है, उसी जगह पे ये बिरसा अपनी मीटिंग को बुलाया करते थे मुंडाओं के साथ मंतना करने के लिए, बातचीत करने के लिए। बाद में बिरसा ने कुछ शिष्य यानी कि बिरसा के चाहने वालों ने गिरफ्तारी यहाँ भी हुई और उनको भी अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी, डेट रखिएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के कमपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा ने अपनी अंतिम सांस 9 जून 1900 ईस्वी को ली थी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। बिरसा मुंडा कैसे मरे थे याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। 9 जून 1900 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मार दिया गया बिरसा को। 1900 को रांची कारागार में ली। ठीक है, 1900 को रांची कारागार में ले लिया गया। और आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ठीक है, उसके बाद बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर जो है आपका एक बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैचू भी लगाया गया है। उनकी मूर्ति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार यानी कि बिरसा मुंडा सेंट्रल आपका जो जेल है वो भी खोला गया है, तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो आपका रांची एयरपोर्ट है वह बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा गया है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती तिथि के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा कर दी थी। और आज इसीलिए हम सभी 15 नवंबर को इन्हें याद करते हैं, ताकि बोलते हैं ना, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार दोस्तों। बिरसा मुंडा की ओर से हम सभी को उनको याद करना ही चाहिए यार, इतने महान लोगों को। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बाय। इसी तरह आप भी सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ते रहें, हम सभी सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।